Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and in this video we will talk about psychiatric drug file। जी हाँ, तो ये वीडियो होने वाला है स्पेशली थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइकियाट्रिक ड्रग फाइल को बेसिकली कैसे बनाते हैं, समझेंगे कि क्या क्या किस तरीके से हम एक फ़ाइल को खूबसूरती से तैयार कर सकते हैं, साइकियाट्रिक ड्रग फाइल। सो कंटेंट, तो अगर कंटेंट की बात की जाए तो आपके पास ड्रग्स आपको कहीं से भी मटेरियल मिल जाएगा, नेट है आपके पास, ई बुक्स आ जाएंगी, काफ़ी सारी ड्रग बुक्स हैं जो अवेलेबल हैं ऑनलाइन। वहाँ से आप किसी भी ड्रग का कंटेंट या मटेरियल लेके कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट द फॉर्मेट? इफ़ यू नो द फॉर्मेट देन ओनली यू कैन ब्रिंग द एसेंशियल थिंग्स इनटू द एक्शन, राइट? सो लेट्स सी साइकियाट्रिक ड्रग फाइल। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यू नो वेरी वेल कि इस चैनल पे आपको मिलते हैं सारे असाइनमेंट्स, नर्सिंग से रिलेटेड सारे असाइनमेंट्स, नोट्स, एंट्रेंस मटेरियल्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और स्टडी को इजी बनाने वाली एवरी टिप एंड ट्रिक्स। सो करना क्या है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। लेट्स मूव अहेड इन द वीडियो, राइट? सो साइकियाट्रिक ड्रग फाइल, सबसे पहले इंडेक्स पेज देख लेते हैं। इंडेक्स पेज में यहाँ पे क्लासिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे नेम ऑफ ड्रग, यहाँ पे पेज नंबर एंड यहाँ पे रिमार्क्स। सपोज़ ये आपके क्लासिफिकेशन में इस तरीके से एंटीसाइकोटिक्स हैं, तो एंटीसाइकोटिक्स में आप कौन कौन से एंटीसाइकोटिक्स लेने वाले हो, प्रेजेंट करने वाले हो इस ड्रग फाइल में, वो हो गए, पेज नंबर हो गया साइड में, है ना। इसी तरीके से एंटी डिप्रेसेंट्स कौन से पेज तक हैं, मूड स्टेबलाइजर्स। तो एक थोड़ा सा इंडेक्स पेज आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से आपको इंडेक्स पेज बनाना है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन वैसे ही जैसे आप किसी भी असाइनमेंट का इंट्रोडक्शन लिखते हो, थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में बताते हो, राइट? जैसे साइकोफार्माकोलॉजी, राइट? तो साइकोफार्माकोलॉजी क्या है वो आप थोड़ा सा यहाँ पे बताओगे कि साइंटिफिक स्टडी है, इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स चेक करती है मूड पे, सेंसेशन, थिंकिंग एंड बिहेवियर पे, एंड हाउ इट इज़ डिफरेंशिएटेड, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम न्यूरो साइकोफार्माकोलॉजी, ये भी बता सकते हो। मतलब एक इंट्रोडक्शन जिस तरीके से हम तैयार करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें उस टॉपिक के बारे में स्टार्टिंग में लिख के थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि ये टर्म है साइकोफार्माकोलॉजी, ये सबसे पहले किसने कॉइन किया था, उसका नाम लिख सकते हो, कब किया था, ये सब चीज़ें हो जाती हैं जो आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी होती हैं, पता ही होगा। एंड इसके बाद हिस्टोरिकल ओवरव्यू दे सकते हो कि कब क्या हुआ था, पहले सब्सटेंसेस कैसे रहते थे, फिर धीरे धीरे किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ साइकोफार्माकोलॉजी में, किस तरीके से ड्रग्स एक एक करके इम्प्रूव हुई, और फाइनली हमें 6 मेन ग्रुप्स देखने को मिलते हैं साइकियाट्रिक मेडिकेशंस के, वो आपको यहाँ पे एनलिस्ट करने हैं, ठीक है। 6 मेन ग्रुप्स क्या हैं साइकियाट्रिक मेडिकेशन के? एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट, एंजियोलाइटिक्स, डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर्स एंड स्टिमुलेंट्स, ठीक है, स्टिमुलेंट्स। सो ये जो 6 ग्रुप्स हैं इनके बारे में आप दो लाइन में बता सकते हो कि ये होते क्या हैं। बेसिकली जैसे एंजियोलाइटिक्स हैं तो ये क्या करते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, है ना। तो इस तरीके से दो लाइन में आप इनको ब्रीफ में बता सकते हो, थोड़ा सा जस्ट फॉर ओवरव्यू। एंड आफ्टर दैट आपको हर एक ग्रुप को लेना है और उस ग्रुप की जो ड्रग्स हैं उनके ऊपर आपको फिर ड्रग फाइल को आगे बनाना है। देन सबसे पहले हमारा पहला ग्रुप था एंटी साइकोटिक ड्रग्स। तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स में हमने बता दिया कि यहाँ पे 6 तरह के फर्दर सब ग्रुप्स हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स के लिए। एंड इनके एडवर्स इफेक्ट में स्पेशली ईपीएस को ध्यान देना है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, राइट? सो इसके बारे में आपने पढ़ ही रखा होगा, इनको स्पेशली एनालिस्ट करना है याद से। एंड देन नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है वो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फॉर एग्जांपल ड्राई माउथ हो जाता है पेशेंट का, तो उसको आपको सिप्स ऑफ वाटर देनी है फ्रिक्वेंटली, है ना। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का रिस्क होता है पेशेंट को, तो इसके लिए हमें उसे बेड या चेयर से स्लोली मूव कराना है, स्लोली उठाना है उसको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। और इस तरीके से आप सारे के सारे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे एक और हो गया कि सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है इन पेशेंट को जो एंटीसाइकोटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से आप फाइल बनाओगे और ये नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। उसके बाद जैसे कि आपने एंटीसाइकोटिक्स लिया, तो एंटीसाइकोटिक में आपने सपोज पहला ड्रग समझाना है क्लोज़ापिन। तो यहाँ पे अब ये देख सकते हो आप किस खूबसूरती से आप क्लोज़ापिन को प्रेजेंट करोगे अपनी ड्रग फाइल में, कि आप शॉर्ट में और आप सारी बातें कवर कर दो क्लोज़ापिन की। तो ये फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको
क्लोजअप इनकी फार्माकोथेरेपेटिक क्लासिफिकेशन लिखना है कि फार्माकोथेरेपेटिक क्लासिफिकेशन क्या है, ये एक डायबेंजोडायजेपिन है। एंड देन क्लिनिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में ये एंटी साइकोटिक्स के अंदर आती है। उसके बाद इसकी अवेलेबिलिटी बता दी गई। अवेलेबिलिटी में बताना है कि ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, सस्पेंशन में, टैबलेट्स में, और उसके भी क्या डोजेस रहते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। एंड देन साइड इफेक्ट्स एंड टॉक्सिक रिएक्शंस में आपको मेन लिखने हैं, मेन साइड इफेक्ट्स एंड टॉक्सिक रिएक्शन लिखने हैं। और नर्सिंग कंसिडरेशन भी आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो फोकस कर सकते हो ना उस ड्रग में, आलतू फालतू कुछ नहीं, जो सब में कॉमन है वो नहीं, जो आपको उस ड्रग में स्पेसिफिकली फोकस करना है स्पेसिफिकली, वो नर्सिंग कंसिडरेशन पे आपको ध्यान देना है। और उसके बाद बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर आपको जैसे क्लोज़ापिन आपने ड्रग प्रेजेंट किया, ड्रग के बारे में लिखा, तो उसी का अगर आपको लीफलेट मिल जाता है इस तरीके से, तो ये और भी अच्छा स्कोरिंग हो जाता है आपके असाइनमेंट पर्पज़ से। जिन किसी की भी क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगती है या साइकेट्रिक पोस्टिंग में आपको इस तरह के लीफलेट्स मिलना आसान हो जाता है। अदरवाइज़ और स्टूडेंट्स के लिए आप वो प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट या ब्लैक एंड वाइट, जिस तरीके से भी आपके कॉलेज में फीजिबल हो, आप वैसे यूज़ कर सकते हो। इस तरह के लीफलेट्स को लगाने से ये और भी मोर इन्फॉर्मेशन है, और छोटे से इसी लीफलेट के थ्रू समझ में आ रहा है क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या डोज है और किस तरीके दिखता है। तो ये काफ़ी अच्छा और वेल प्रेजेंटेशन हो जाता है एक तरीके से। इस तरीके से आप पूरी ड्रग फाइल बना सकते हो। और ड्रग्स के कंटेंट के लिए आप हमारे को टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वीडियो के नीचे इस तरह का सिंबल रहता है, वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पे लिंक्स होंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को, ग्रुप को नहीं, ग्रुप में बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सारा कंटेंट, सारा मतलब सारा, 4th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर, ऐसे इस तरीके से अरेंज हो रखा है, सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको। एंड सारा मतलब सारा अगेन, क्योंकि वहाँ पे आपको बुक्स के अलावा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, नोट्स हैं, है ना, और असाइनमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें मिलती हैं स्पेसिफिकली सीक्वेंस में मिलती हैं। जैसे 4th ईयर ख़त्म हुआ तो फिर 3rd ईयर की मिलना, फिर 2nd ईयर की शुरुआत है, फिर 1st ईयर, इस तरीके से अरेंज करके काफ़ी ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज़ किया है वो चैनल। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एज अ नर्सिंग स्टूडेंट। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है, किसी तरह के डिस्कशन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं मेरे साथ पर्सनली, मुझे कोई क्वेश्चन या क्वेरी पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो आवर चैनल। थैंक यू।